हाँ, चलो वो पढ़ता तो रहता ही है। This call is now being recorded. चलो गहरे लंबे सांस लेंगे। भाव को मन में रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। हाँ जी, ठीक है सविता जी, ठीक है तबीयत? नमस्ते आचार्य जी। हाँ है जी आराम, है जी कुछ आराम। हाँ जी, बुखार तो नहीं है? ना बुखार तो नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सिर में और खांसी चलो, रहती है। आरती जी नहीं आई आज, रंजना जी, आरती जी। चलो बाद में फिर वो करते हैं, उनका मंत्र की बात थी पूर्णमता वाला, उसको बाद में देख लेते हैं, शायद आ जाए। हाँ जी, तो हम ये कर रहे थे 28वां अभ्यास। आप में से कुछ लोग नहीं थे, तो अभी हमने सिर्फ शब्दकोश ही किया, आगे हमने कुछ नहीं किया था। तो आगे अभी करते हैं और फिर एक श्लोक कर लेंगे विवेक वैराग्य वाला। तो इसमें आप धीरे धीरे हमारे प्रत्यय शुरू होंगे, प्रत्यय लगकर, मतलब कि आप जैसे हमने उपसर्ग भी करे थे कि उपसर्ग से अर्थ परिवर्तित हो जाता है, अब प्रत्यय लगाते हैं तो उससे भी अर्थ बदल जाता है या दूसरा अर्थ हो जाता है। जैसे हम कर रहे हैं रामः रामौ रामः, तो ये भी प्रत्यय है ना, सुप सुप प्रत्यय है। तो जब ये करते हैं तो रामः बोला तो इसका मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन है, रामम बोला तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो उससे अर्थ बदल जाता है ना, ये तो आप समझते हो। वहां कर्ता होगा, वहां कर्म को हो जाएगा, फिर करण से के द्वारा हो जाएगा, बहुवचन द्विवचन, इस तरह से प्रत्ययों के आधार पर अ, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह लकार के जब हम प्रत्यय लगाते हैं, ती त अंति तू ताम अंतु, ऐसे जब लगाते हैं तो उसके अनुसार भी अर्थ में परिवर्तन होता है, ये तो आप समझते ही हैं, हम रोज प्रयोग करते हैं। तो इनके अतिरिक्त ये तो बहुत सामान्य है, जिनका कि जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता संस्कृत का। तो इसी तरह और प्रत्यय भी हैं जो बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं और उससे नए नए शब्द बन जाते हैं। आपको याद होगा हमने तुमुन प्रत्यय किया था के लिए में, पठितुम गंतुम रक्षितुम, इस तरह से, है ना, वो एक प्रत्यय किया था। इसी तरह त्वाल यप था, वो हमने आधा ही किया था। तो आगे आगे प्रत्यय ये सारे आएंगे। आज जो इसमें आ रहा है वो है प्रेरणार्थक धातु। आपको याद होगा बीच बीच में हमने एक दो बार किए हैं प्रेरणार्थक। जैसे जो काम मैं करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो दूसरे से करवाना काम पढ़ाना है। तो पढ़ाना मतलब फिर दूसरा पढ़ेगा उसको। तो खेलना खिलाना, खाना खिलाना, तो इस तरह से जो उसको कहते हैं प्रेरणार्थक, जो दूसरे से काम करवाया जाए, तो उनका प्रयोग होगा। और क्योंकि ये धातुएं थोड़ी थोड़ी उस तरह से चलेंगी, ये शब्द धातु बन जाएंगी प्रेरणार्थक, वो चुरादी गण की तरह चलेंगी। तो आज चुरादी गण का भी बताया। पहले हमने किए है ना, अदादी गण,
दिवादी कौन सा भवादी गण तो किया था, फिर अदादी गण किया, दिवादी गण किया। तो अब ये चुरादी गण के आए हैं। चुरादी गण धातु की विशेषता यह है कि धातु के अंत में अणिच लग जाता है। चोर भवती में हम क्या लगाते हैं? भू धातु, पठ धातु, पठती, पठता, पठंती, भवती, भवता, भवंती। अदादिगण में क्या लगता है? अति, अत्ता, अदंती। उसमें अ नहीं बीच में लगता। अब ये चुरादी गण की क्या विशेषता है? इसमें धातु में अय लग जाता है। जैसे चुर धातु है तो चोरयति बनता, अय लग गया। और धातु में नियम 114 अब आएगा ना नीचे, उसको हम बाद में देखते हैं। उसके अनुसार वृद्धि या गुण होता है। अब चुर धातु था, चुर का चोर बन गया, चोरयति। तो ऊ का ओ बन गया, तो ये कौन सा हुआ? गुण हुई या वृद्धि हुई? चुर चुर धातु है और उसका हम बनाएंगे जब चोरयति, चोरयता, चोरयंती। तो ये गुण है या वृद्धि है? गुण धातु आएगी ना ये। हाँ, गुण संधि हो गया ना, तो उसको गुण ही कुछ अक्षरों का नाम गुण हो जाता है। जैसे अदेंग गुणा, हाँ, अत, एंग, ए, ओ, अर, ये क्या होते हैं? गुण कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। तो इसलिए उनको गुण ही कहा जाता है। वहां तो हम संधि करते हैं तो इसलिए संधि हो जाती है। तो गुण धातु नहीं कहेंगे, उनको गुण हो। गुण, ठीक है। ठीक है। ई का ए बन गया, ऊ का ओ बन गया, री का अर बन जाता है, र बन जाता है। तो ये हो जाते हैं गुण। और वृद्धि कहाँ होती है? जहाँ ऐ और औ हो जाते हैं। जब वहां ऐ औ हो जाए तो उनको हम वृद्धि कहेंगे। तो चुर धातु में जब चुरादी गण की जो धातुएं हैं, एक तो उनके बाद में अय जुड़ जाता है और धातु के शुरू में उसको गुण या वृद्धि हो जाती है। तो अब चोरयति जो है, चुर धातु थी, इसका चोरयति हो गया, तो ये क्या बन गया? गुण हो गया। तो इस तरह से ये धातुएं जितने बाकी जो हैं चलती वैसी है भवती की तरह। ठीक है। तीता, अंति, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, चलेगा वैसे ही। पर उसमें य लग जाता है और गुण हो जाता है। देखिए 185 पृष्ठ पर निकालिए। उसमें चोरयति, चोरयता, चोरयंती, चोरयसी, चोरयथा, चोरयथ, चोरयामी, चोरयावह, चोरयामः। ये हो गया। तो मतलब सिर्फ धातु के रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, पर धातु चलेगी वैसे ही, प्रत्यय वैसे ही लगेंगे। अब चिंत धातु थोड़ी सी है इनमें। चिंत धातु है, कथ धातु है, भक्ष, ये तो आगे प्रेरणार्थक आगे। ठीक है। तो ये चुरादी गण की 3-4 धातुएं हैं। भक्ष धातु हो गई कथ और चिंत। चुर का पता लगे, चोरयति, चोरयते। चिंत का हो गया चिंतयति, चिंतयता, चिंतयंती। और कथ का हो गया कथयति, कथयता, कथयंती। और भक्ष का भक्षयति, भक्षयता, भक्षयंती। इसमें अय अय जुड़ गए हैं। ये इन धातुओं का विशेषता है चुरादी गण की धातु की। समझ आ गई? तो अब इसी से मिलती जुलती अब आगे एक प्रक्रिया आ रही है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक धातुएं आएंगी इस अभ्यास में। तो प्रेरणार्थक का मतलब जैसे अभी मैंने बताया, अपने आप नहीं करके किसी से काम करवाने को दूसरे से जब करवाया जाता है तो उसको प्रेरणा, जैसे प्रेरणा देकर हम किस लिए प्रेरणा देते हैं? दूसरे से वो काम करने के लिए, चाहे वो अपने आप करे, चाहे हमारे लाभ के लिए करे या अपने लिए करे, तो हम प्रेरणा देते हैं ना। ऐसे अपने पढ़ना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब दूसरे से बुलवाना, दूसरे से पढ़वाना करना। तो उस अर्थ में प्रेरणार्थक आती है। तो 114वां नियम, प्रेरणार्थक धातु उसे कहते हैं जहां कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से काम कराता है। आगे समझ? दूसरे से काम करवाने के अर्थ में प्रेरणार्थक होता है। जैसे पढ़ने का पढ़वाना, लिखना, लिखने का क्या हो गया? लिखवाना, जाना, कहीं पर जाना या भेजना, इस तरह से। तो प्रेरणार्थक धातु में शुद्ध धातु के अंत में अणिच अर्थात अय लग जाता है।
जैसे चौरायती में लगा ना अय, अय जुड़ गया, तो इसी तरह ये इसमें प्रेरणार्थक में भी अय जुड़ जाता है। वैसे ये प्रत्यय णिच होता है, णिच प्रत्यय पर उसका चेंज परिवर्तन होकर अय बचता है, तो अय लग जाता है। कहाँ लगता है? शुद्ध धातु के अंत में। जैसे पठ है, पठ के अंत में लगा पठय, आगे समझ, पठय। फिर आगे और क्या परिवर्तन होता है? धातु के अंत में अय लगाकर परस्मयी पद के रूप में भवतिवत और आत्मने पद में सेवतेवत रूप चलेंगे। जहां परस्मयी पद चलाना है वहां पर पठती पठता की तरह, भवती भवता, और जहां पर आत्मनेपदी होंगी वहां सेवते सेवेते सेवंते की तरह चलेंगे। फिर और क्या परिवर्तन होता है? दो चीजें हो गई। प्रेरणार्थक धातु दूसरे को से करवाने के अर्थ में होती है। दूसरा क्या हुआ? इसमें धातु के अंत में अय लग जाता है और बाकी तो धातु वैसे ही चलेगी। फिर धातु के अंतिम ई उ ऊ री को वृद्धि हो जाता है और बाद में अयाति संधि भी हो जाती है। धातु का अगर धातु में के अंत में ई हो, उ हो, री हो, तो उसको वृद्धि हो जाती है। कोई भी धातु ऐसी जिसके अंत में विष धातु, जैसे यहाँ पर जैसे किया हुआ ना रूह, अच्छा इसमें अंतिम तो नहीं है, एक इसमें याद नहीं आ रही कौन सी, जिसके धातु के अंत में ई उ हो तो उनको वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे ई को ऐ हो जाएगा, उ को औ हो जाएगा, री को आर हो जाता है, और फिर इसके बाद अयादि संधि भी होती है। अब जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम प्रयोग करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी इतना ही करो। उपधा अर्थात अंतिम अक्षर से पूर्व अक्षर में अ को आ, ई उ री को ए ओ अर हो जाते हैं, मतलब गुण हो जाता है। जैसे क्री, क्री है ना, क्री का एक इस यहाँ पर शब्द आया उपधा। उपधा होता है अंतिम अक्षर जो बाद आखिरी अक्षर है उससे पहले वाले अक्षर को उपधा कहते हैं, तो उसको दीर्घ गुण हो जाता है। क्री का जैसे कारयति, आर बना ना, क्री का आर बन गया था, री का है ना, री का क्या हुआ? आर बना। तो आर को फिर वो हो जाएगा, आर बन जाएगा। और पाठ का पाठ, पाठयति हो गया, लिख का लेखयति। जैसे जैसे हम करेंगे आपको आ जाएगा, बस इतना थोड़ा सा याद रखो। आगे प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में, अब हमारा जब इसका प्रयोग करना, ये धातु कैसे बनानी है इसमें इतना बता दिया। इतना आप समझो कि इनमें गुण और वृद्धि हो जाती है। पाठ का पठती के बदले पाठयति, चुर चोरयति, अब लिख का लेखयति। ये इस तरह से इनका अर्थ, जब इन तरह की धातुओं का प्रयोग होगा तो हम करेंगे दूसरे से काम करना, अपने आप नहीं। चोरयति चोरी करता नहीं, चोरी करवाता है। लेखयति लिखवाता है। तो इस तरह से आएंगे आगे। अब 115वां नियम, प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है। इसमें एक ये परिवर्तन आएगा, जो प्रेरणार्थक में मूल धातु धातुओं के मूल धातु के कर्ता में जो असली धातु है ना, ताकि जो क्रिया हो रही है, जैसे पढ़वाना है ना, पढ़ाना, लिखवाना, तो ये मूल धातु हो गई। तो धातु में क्रिया, ये जो क्रिया हो या वर्ब हुआ उसका जो कर्ता होगा उसमें वैसे हम क्या लगाते हैं? प्रथमा, उसमें तृतीया लगेगी। जैसे मैं राम से पत्र लिखवाता हूं, ठीक है, मैं राम से पत्र लिखवाता हूं, कर्ता तो मैं भी हूं ना, पर जो मूल धातु का कर्ता है, लिखवाने का कर्ता कौन है? राम। आ रही है समझ? राम हो गया ना, राम से लिखवाता हूं, तो अब वहां पर तृतीया होगी। प्रथमा, प्रथमा तो होगी अहम में, मैं लिखवाता हूं, तो अहम में प्रथमा हो गई, राम से लिखवाते हैं तो उसमें राम में तृतीया। तृतीया हो जाएगी। हाँ, उसमें
कि राम मूल ही धातु करवा रहा है काम, तो वैसे भी अर्थ के हिसाब से भी तृतीया बनती है। तो रामेण लेखयति पत्रम लेखयति, इस तरह से उसमें तृतीया। कर्म में तो द्वितीया ही रहेगी और क्रियाकर्ता के अनुसार चलेगी। कर्ता यही है, जैसे शिष्य लेखम लिखती है तो गुरु शिष्येण लेखम लेखयति। गुरु क्या करते हैं, शिष्य से लेख लिखवाता है। तो गुरु शिष्येण तृतीया हो गई। लेख लिखने का काम कौन कर रहा है, गुरु तो नहीं कर रहे ना, कौन कर रहा है, शिष्य कर रहा है। तो लिखना हो गया, मूल धातु है, क्रिया है, तो इस क्रिया का कर्ता कौन है, शिष्य। आ रही है ये बात समझ में? हाँ जी, मूल धातु ये इसमें शिष्य हो गया, गुरु करवाने वाला हो गया तो शिष्य में तृतीया हो करने गया। वाला तो शिष्य ही है ना, हाँ तो जी, तो उसमें उसलिए तृतीया आ गया। लिखने वाला कौन है, शिष्य है, तो उस शिष्य में तृतीया तृतीया होगी। विभक्ति और कर्म में द्वितीया ही रहेगी, लेखम हाँ, में वो तो तृतीया। वैसे ही रहेगा। इसमें भी अर्थ के अनुसार भी वही बनता है, हम जैसे अर्थ कर रहे हैं। नृपा भृत्येन कार्यम कारयति, राजा नौकर से कार्य करवाता है। कार्य करने वाला कौन है, नौकर, है ना, तो उससे करवा रहा है, राजा तो नहीं कर रहा ना, तो इसलिए उसके अनुसार होगी, क्या करवा रहा है, कार्य, तो कार्य में द्वितीया ही होगी। और नौकर से करवा रहा है तो भृत्येन कार्यम कारयति, करोती नहीं, क्योंकि अपने आप नहीं कर रहा, करवा रहा है तो कारयति। ठीक है, अब आगे कुछ और हैं, हम उसको अभी छोड़ देते हैं, फिर आप इतना समझ नहीं पाते हो, या कर ले जैसे जैसे प्रयोग होगा देखते हैं। अगर आपको समझ आती है तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, इससे इन अर्थों वाली धातुओं के प्रेरणार्थक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें, जैसे अभी हमने तृतीया करी है ना, तो उसमें तृतीया न होकर द्वितीया होगी। कैसे, ये अर्थ से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं धातुओं के नाम नहीं लेती, नीचे उदाहरण है, बाला गृहम गच्छति, बालम गृहम गमयति, बालक घर जाता है, ये तो सीधी सी होगी। अब बालक को घर भेजता है, तो बालक को घर भेजता है, तो अब बालक को ही अर्थ आ गया ना, है तो वह करता, पर वो उसको भेजता है, कोई दूसरा भेजने वाला। जैसे मैं उसको, उस लड़के को बाजार भेजती हूँ, तो मुख्य कर्ता मैं किसको भेज रही हूँ, उसको भेज रही हूँ, तो मेरे लिए वो कर्म हो गया ना, मेरे लिए कर्म हो गया, इसलिए द्वितीया लग जाती है। पर वास्तव में क्रिया का कर्ता वो ही है, जाने वाला वो है। तो पर आप वाक्य से ही आपको समझ आ जाएगी कि मैं उस लड़के को या उस नौकर को बाजार भेजती हूँ, तो उस नौकर को तम भृत्यम है विपणि गमयामी, ऐसे भेजना, ले जाना। तो शिष्यान वेदम अवगमयति, शिष्यों को वेद बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया शिष्य को, अब यहाँ तृतीया नहीं होकर द्वितीया लगेगी, क्योंकि वो साफ साफ अर्थ से ही पता लग रहा है। पहले वाले जो तृतीया वाले अर्थ थे, वो तो दूसरे शिष्य से करवाता है, शिष्य से खिलवाता है, शिष्य से हंसवाता है। अगर ऐसे करेंगे वो तो वो करता होगा, वो तृतीया वाला हो गया। और यहाँ पर हो गया उसको, कुछ विशेष धातुओं में है। अब ये धातुएं कौन कौन सी है, जाना, जानना, समझना, खाना, छोड़ना, पढ़ना, ये अकर्मक धातु है। और सुनना, प्रवेश करना, तरण, इन धातुओं के साथ लगेंगे, और जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे प्रथम पुरुष एक वचन ही लगेगा क्या सब में? उसके अनुसार लगेगा ना, कर्ता के अनुसार ही लगेगा, प्रथम पुरुष एक वचन नहीं लगेगा। कर्ता के अनुसार, हाँ जैसे उसमें तो पीछे था ना कर्मवाच्य वाच्य हाँ, लेकर वो कर्मवाच्य वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या हो गया, ये हम प्रेरणार्थक के साथ आए तो लग गया, उससे लिखवाता है, उससे पढ़वाता है। जब ये करते हैं तो उसके द्वारा पढ़वा रहे हैं ना, मैं नहीं पढ़ के मैं उससे पढ़वाता हूँ, उससे पत्र पढ़वाता हूँ, उससे लेख लिखवाता हूँ। तो जब ऐसे बात है तो उसके उससे लिखवाता हूँ, तो वो फिर तृतीया ही आ जाती है ना, और अर्थ के अनुसार भी तृतीया ही होगी। तो उस, और परंतु लेख लिखवाना
तो वो फिर उसमें शिष्य से लेख लिखवाता है। शिष्य लेखम वो फिर उस कर्ता के अनुसार ही चलेगी, जो मूल कर्ता है, मूल धातु का। तो जैसे जैसे हम करेंगे आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण वाक्यों को पढ़ते हैं। तो एक दो मैं बताती हूँ, फिर आप लोगों से करवाऊंगी। गुरु बालकेन लेखम लेखयति, जैसे इसका उदाहरण तो बार बार दिया है। गुरु जो है बालक से लेख लिखवाता है। गुरु लिखवाता है, तो गुरु लिखवा रहा है तो उसके अनुसार करता आ गया। गुरु क्रिया आगे, गुरु बालके लेखम लेखयति। खलः दुष्ट व भृत्येन धनम चोरयति। खल दुष्ट या दुष्ट, खलः का मतलब दुष्ट ही होता है ना, यहाँ आया भी था ये शब्द। दुष्ट वो है जी, दुष्ट है वो है जी। हाँ, खलः, हाँ उस श्लोक में आया था ना जी, वो भी है दुष्ट, पहले भी आया था जी यो। हाँ जी, हाँ दुष्ट या खल एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है दोनों का। खलः दुष्टो वा, खल मतलब दुष्ट या दुष्ट, भृत्य से नौकर से धन चोरवाता है। घ भाग में नीचे नीचे दिया हुआ है, खलह दुष्ट, दुष्ट दुष्ट, घ भाग में। हाँ हाँ दिया हुआ है। खलः का दुष्ट होता ही, वो हमने श्लोक में भी किया था, यहाँ भी आया। तो उस दुष्ट से चोरी करवाता है। तो पीछे का जैसे मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा चोरी की जाती है, उसमें भी चोरियती आएगा। जैसे मेरे हाँ, द्वारा की जाती है, उसमें तो देखो मेरे द्वारा चोरी की जाती है ना, उसमें तो भी वो मतलब वो कर्ता मैं ही हो गया ना, कर्ता। तो वो तो फिर कर्मवाच्य होगा। मेरे द्वारा मया चौरा चौर्यते, उसमें तो चोर। आत्मनेपति आ जाती है, क्योंकि मैं ही करता हूँ। मैं अच्छा, इसमें किसी से आत्मा में प्रेरणा पति आए। देकर नहीं करवा रहा, प्रेरणा देकर नहीं करवा रहे ना। जब मैं किसी से प्रेरणा देकर करवाता हूँ तब वहां पर आएगा। तो वहां पर आत्मनेपति जरूरी नहीं आए। जो धातु आत्मनेपति है उसमें आत्मनेपति आएगी, नहीं तो जो परस्मैपदी है उसमें परस्मैपदी। अब जो कर्मवाच्य में क्या होता है, करने वाला स्वयं ही होता है। समझ में आई? करने वाला, कार्य क्रिया करने वाला अपने आप ही होता है, किसी से नहीं करवाता। एक चीज ये, और फिर जो कर्म करता है उस कर्म के अनुसार क्रिया आती है। पर यहाँ पर कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी, और वो कर्ता जो क्रिया है वो किसी और से करवाएगा। करवाना तो इसमें कर्मवाच्य और परस्मै सॉरी आत्मनेपदी परस्मैपदी दोनों का ही प्रयोग होगा, जबकि कर्मवाच्य में सिर्फ आत्मनेपदी का प्रयोग होता है। ठीक है? हाँ अंजना जी, हुआ स्पष्ट? हाँ, थोड़ा सा हुआ, करेंगे वाक्य से हाँ, पता करते चलेगा। करते आ जाएगा, हो जाएगा। जब तक हम ऐसे हवा में ही उड़ रहे हैं ना, अभी तो सुन नहीं रहे हैं, सुना रहे हैं। तो अब ये हो गया, खल जो दुष्ट है वो दुष्ट नौकर के द्वारा धन चोरी करवाता है। नौकर के द्वारा धन चोरी किया जाता है, हैं? ऐसे भी हो सकता है, भृत्येन धनम चोर्यते, वो उसके द्वारा चोरी किया जाता है, वहां वो हो गया चोरी किया जाता है, वो अपने आप ही कर रहा है चोरी, भृत्य। और यहाँ पर है कि दुष्ट ने प्रेरणा दी अपने नौकर को कि जाके वहां चोरी कर, तो चोरी करवाता है। नौकर की मर्जी नहीं थी या नौकर की इच्छा नहीं थी, तो उसने, दुष्ट ने अपने आप अपने नौकर से करवाया। तो ये और उस क्रिया में ये फर्क है। ठीक है? उसने अपना उसको कारण बना लिया, अपना इंस्ट्रूमेंट बना लिया, अपने इंस्ट्रूमेंट से करवा रहा है ये। अब आ गया बालिका बालम स्वापयति। अब बालिका है, बालिका जो है बालक को सुलाती है। अब यहाँ देखो, अब सो कौन रहा है? बालक। बालक सो सो रहा है। रहा है, हाँ जी। कर्ता अब होते बालिका हुए सो भी यहाँ द्वितीय आई, हाँ जी। द्वितीय आई कर्ता होते हुए भी, क्योंकि वो अपने आप नहीं सो रहा, बालिका उसको सुला रही है। सुला बालक को, तो रही, बालिका के लिए वो कर्म हो गया ना, हाँ जी। तो इसलिए उसमें द्वितीय आगे, बालिका बालक को सुला रही है। ठीक है?
इस जैसे तरह मैंने से पहले में भी देखो ना, गुरु बाल के लेखम लिखे थे, इसमें भी द्वितीय आई लेखम। लेखम में तो आई, पर जो करता है लेख का करने वाला, लिखने वाला कौन है? बालकेन, वो तृतीय आई उसमें। बालक उसमें आया, बालक है, क्योंकि बालक से लेख लिखवा रहा है। अब यहाँ पर बालम स्वापयति, बालक को सुला रही है। अब बालकेन, बालक के द्वारा नहीं सुलवा रही, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उनके, वो एक साधन बन के कर रहे हैं। अब ये कर्ता होकर सो रही है, सो रहा है आप बालक, ना कर दूसरे से करवाता है, वो होता मतलब है ये। बालिका सुला रही है बालक को, अपने आप नहीं सो रही, परंतु बालक को सुला रही है। अब सोने वाला बालक ही है, पर वो उस करण के रूप में नहीं है, वो स्वयं कर्ता के रूप में ही सो रहा है, परंतु जो करवा रहा है वो कौन है? उसके लिए वो कर्म बन गया, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति आती है। तो कुछ धातुओं में ऐसा आएगा, वो धातुएं यहाँ पर 116 नियम में करें हैं, तो उन धातुओं को धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो ये अंतर है बस। कुछ में तृतीया आएगी जो कि करण के रूप में जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं, जिनसे करवाया जा रहा है, और कुछ में वो जो कर्ता के लिए, जो गौण करता है, उसके लिए वो कर्म बन जाता है। बालक को भेजता है, बालक को सुलाता है, तो वो क्या हो गया? बालक उसके लिए कर्म हुआ, इसलिए उसमें द्वितीय आ गई। तो करते करते आपको आ जाएगा, बालिका बालम स्वापयति, बालिका बालक को सुलाती है। हरि ही देवान अमृतम भोजयति, हरि जो है, हम बोल रहे हरि, मैडम, हम करते करें कुछ, खुद कोशिश करें हम करने हाँ की। करो करो। हरि देवान अमृतम भोजयति। हरि, इसमें प्रथमा आई, हरि देव के द्वारा अमृत ये देव कौन सी है? देव के द्वारा क्यों? देवान है देवान, ना, देवों के द्वारा, द्वितीय। हाँ, देवों को देवों को अमृत खिलाता है, खिलाता है, खिलाता है ना। देवों को अमृत खिलाता है। हाँ, तो अब देवों को खिला रहा है अमृत, ये दो कर्म हो गए यहाँ पर, देवों को भी हो गया, अमृतम भी हो गया। तो अमृत तो सचमुच कर्म है, परंतु देव खा कौन रहे हैं? किनको खिला रहे हैं? देवों को। तो खाने का काम तो देव कर रहे हैं, वो कर्ता भी हो गए और उसके लिए कर्म हो गए, इसलिए दोनों तरह से इसका प्रयोग हो जाता है। आ जाएगा आपका ऐसे, आभूषणम शिलायाम आशयत अस्थापयत्वा। हाँ जी, कौन करेगा? सत्या बहन जी। जी, भूषण शिलायाम तो जी पत्थरो है, आशयति स्थापत्वा, भूषण, अरे आभूषण को, आभूषण को पत्थर पे रखवाता है। हाँ 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 जी, हाँ, पत्थर पर आशयत, बिठाता है, मतलब रखवाता, ये हो गया ना, स्थापित करवाता है, हाँ जी, रखवाता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, और स्थापित का भी यही हो गया, स्थापनी हाँ आशयत, जी। वो हो गया इसमें लंग लकार नहीं आएगा, आशयत बिठाया गया, रखा गया, रखा जाता है, आभूषण रखा को गया। या हाँ, रखा गया, तो दोनों ही हो सकते हैं इसमें। रखा गया हाँ, या रखा गया। बिठाया गया। हाँ ठीक है आपका ये, सूत्रम, क्योंकि रूप जो आ तो दोनों में चलेगा, क्योंकि हाँ उसका भी जी, हाँ जी, दीर्घ हो जाएगा, परंतु हाँ यहाँ जी, पर आशयत जो है वो हो गया ना, लंग लकार का रूप, अपठत। हाँ जी, लंग हाँ लकार। बिल्कुल ठीक है, मैडम आस से जो रखवाया। है बैठने के लिए ही है, आस बैठना मीनिंग में है हाँ, ना, आस आशयत, मीनिंग में बैठना हाँ, है। आशयत बैठना, आशयति वो तो हो गया, पर यहाँ अच्छा, पर जब प्रेरणार्थक हो गया तो बैठाया, बिठाया, हाँ जी, स्थापित बैठाया करवाया। है, पर ये कि बस, फिर लग लकार थोड़ी आएगा ये कोई। देखो ना, लंग लकार कैसे, ये अस्थापयति तो नहीं है ना, आशयति नहीं है ना। हाँ हाँ जी, जी, हम्म, आशयत, अगर लट लकार होता आशयत, तो ती अंजना होना था। जी, तो आशयते या आशयति होता ना, परस्मै हाँ, पद का आशयति होता, आत्मनेपद का आशयते होता, पर हाँ यहाँ जी, पर अपठत अपठताम अपठन की तरह है ना,
हाँ लंग जी, लकार हाँ का जी, रूप है ना। आसियत और अस्थापियत हो गया, तो ये विधि लंग लंग लकार होगा। हाँ जी, लंग लकार ही है, दोनों के लंग लकार हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, स्थापित करवाया, वैसे हाँ इसका जी, रूप ऐसे ही चलेगा, भी स्थापित ही होगा, पर यहाँ पर प्रेरणार्थक है तो हम वही करेंगे। हाँ जी। पुत्रम, स्थापित करवाया, हाँ जी, आभूषण को शिला पर स्थापित करवाया या रखवाया, बिठाया, रखवाया, जैसे बिठाया, हाँ जी, रखवाया। तो रखवाया भी आभा, रखवाया नहीं हो सकता जी। आभूषण हाँ को शिला पर रखवाया, बिठाया, रखवाया। हाँ, बिठाया बिठाता है, जैसे है ना, हाँ बैठाता जी, है, हाँ बिठाया। जी, तो पास्ट टेंस मतलब लंग लकार में भूत काल का बिठाया फिर होगा ना, बिठवाया, रखवाया, रखवाया। ऐसे। अस्थाप पुत्रम, अस्थापित है और अस्थापित है, दोनों लंग लकार कैसे हैं? अपठता पठताम अपठन होता है ना, हाँ जी। तो वो भी लंग लकार, वो भी दोनों लंग अलग लकार। लकार हैं, दोनों अलग लकार हैं जी। हाँ जी, और बुआ इसमें मूल कर्ता कौन है? आभूषण। हाँ, हाँ, शिला, मतलब कि हाँ हाँ, रखा किसको गया, आभूषण को रखा गया। आभूषण को, हाँ, किसने करवाया उसका नहीं यहाँ पर दिया हुआ, हाँ आभूषण जी, को शिला पर रखवाया गया, क्षण तो कारण होगा। किसी के भी द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा, वो यहाँ नहीं बताया हुआ। हाँ जी। पुत्रम, आप आगे बोलो, आभा पुत्रम सत्यम भाषयति। बोलोगे बुआ आभा? एक मिनट, एक बार फिर से रिपीट करना। आया हुआ है ना आपके उसमें वो पेज? वो एक साथ नहीं खुल सकता ना, या तो उसको देखूं या आपसे बात करूं, एक चीज में। पुत्रम सत्यम भाषयति छठा है। पुत्र सत्य को बुलवाता है। पुत्र सत्य को बुलवाता है, अ, पुत्र को पुत्र को सत्य, सत्य बुलवाता है, पिता पुत्र को हाँ, सत्य पुत्र को बुलवाता है। सत्य बुलवाता है, हाँ, ठीक है। ठीक है ना ये अर्थ? हाँ जी, हाँ जी। अब पिता का तो यहाँ लिखा नहीं है, पर पुत्र को सत्य बुलवाता है। ये भी सत्य पर भाषण दिया जाता है। हाँ भाषण, हाँ ये ठीक है, भाषण दिलवाता है, ठीक है, भाषण दिलवाता है, बुलवाता है, दोनों ही हो सकते हैं। भाष का मतलब बोलना भी होता है, भाष्य बोलना, भाषयति भाषण करवाते, वो भी कर सकते हो। अगला मैं बोलूं? बारी बारी आ रही है ना, आते अभी शिष्य दीदी की है, मेरे साथ सामने जो बारी आ रही है मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ, फिर सबकी वो फिर बीच बीच में हो जाता है ना, तो गड़बड़ हो जाता है। पिता बुआ वो पुत्रम, पिछले हाँ जी, जो इससे पहले वाले सेंटेंस था, पता नहीं सेकंड नंबर वाले या थर्ड नंबर, उसमें आसियत भी है, अस्थापित भी है, दोनों में क्या, क्यों अलग अलग क्यों है? दो धातुओं का उन्होंने प्रयोग करवा दिया है। अच्छा, वैसे वो स्थापित करवाया, हाँ, तो स्थापित करवाना, और अस्थापित। बिठाना मतलब रखवाना, बैठना, अच्छा, ठीक है, रखवाना, इस अर्थ में। ठीक है। पिता हुआना, अब पुत्र, हुआने वाली कोई बात बनती नहीं, होना भी होता है आस का, पर वो यहाँ नहीं अर्थ बनेगा ना यहाँ पर। पिता पुत्रम चंद्रम दर्शयति। हाँ जी, किसकी बारी है? शशि दीदी। पिता पुत्र को चंद्र दिखाता है। हाँ, दिखाता है, देखता नहीं है, दिखाता है, तो इसलिए दर्शयति हो गया, पिता पुत्र को चंद्रमा दिखाता है। अब कृपा जी, मित्रम वार्ताम श्रावयति। मित्र को वार्ता सुनाता है। हाँ, समाचार सुनाता है। गुरुम गृहम प्रवेशयति। अब आरती जी बीच में आ गई, हाँ जी, चढ़ गए। मैंने ना लेट ज्वाइन करा है, वो मुझे ध्यान नहीं रहा। आज कर्फ्यू है ना, तो घर पे हैं सारे, अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला नहीं चाय बना लो, नहीं, मैं चाय मैं बनाने ये घुस नहीं गई कह रही, थी। मैंने देख लिया था आपको, आप नीचे थी ना, नमस्ते जी। उसके हिसाब से यहाँ जो आता है मीट पे, हाँ आपका जी, नीचे था पहले गोला। आप अच्छा बीच में आ गए। अच्छा अच्छा।
तो कौन सा वाला सेंटेंस है? ये नमा गुरुम गृहम प्रवेशयति प्रवेशयति। प्रवेशयति। गुरु के द्वारा घर को प्रवेश किया जाता है। नहीं, गुरु को घर प्रवेश करवाता है। गुरु को घर में प्रवेश करवाता है। अच्छा, तो ये गृहम सारे नहीं एक आएगा। दूसरे से करवा रहा है, तो शिष्य ने भाई गुरु को कहा आप मेरे घर में प्रवेश करो, तो गुरु अपने आप तो नहीं आ रहे थे, शिष्य के कहने पर आए, तो गुरु को घर प्रवेश करवाता है। इस तरह से गुरु को घर प्रवेश करवाता है। यहाँ पर शकुंतला जी, प्रविश धातु होने पर गुरु में द्वितीय विभक्ति आई। नहीं, विष धातु का यह नहीं मतलब, जो सबसे नीचे वाला यह द्वितीय, अभी ऊपर बातें हो रही है ना, वो गुरु को प्रवेश करवाता है। जो इस तरह की कुछ सुनो, बंद कर, अपने म्यूट कर दो, बड़ी आवाज गूंज रही है। हाँ जी, ये कह रही हूँ कि गुरु यहाँ पर विष के कारण नहीं आया, द्वितीय आया प्रेरणार्थक के कारण, कि गुरु को प्रवेश करवाता है। शिष्य उसको प्रेरणा दे रहा है गुरु को कि वहां करो, तो वो शिष्य के लिए गुरु कर्म बन गया ना, तो इसलिए उसको गुरु में, गृहम में तो विष के प्रविश के कारण आया, गृहम में द्वितीय, परंतु गुरु में जो आई है द्वितीय, वो शिष्य प्रेरणा उसको कर रहा प्रवेश करने की। तो कहीं पर तृतीया आती है कुछ में, और कुछ विशेष धातुओं में। नियम 116 में यही दिया हुआ है ना कि मूल धातु के कर्ता में तृतीया ना होकर द्वितीया होती है। हाँ, द्वितीया होगी, वो इसीलिए इसी अर्थों में हमने ऊपर जितने भी किए हैं ना, हमें कई बार धातुएं याद नहीं रहती, तो अब वो उसको कर्म के रूप में बन जाता है। शिष्य के लिए गुरु कर्म के रूप में बन गया, उसको शिष्य को, उसने गुरु को प्रवेश करवाया शिष्य ने। तो इसलिए इन धातुओं में, ये जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, आप इसके अनुसार ही, चाहे इसको याद कर लो, चाहे उस अर्थ को अनुसार कर लो, तो उसमें द्वितीया कहीं पर तृतीया, द्वितीया कहाँ आएगी, इन अर्थों के अनुसार भी आप कर सकते हो, और रट लोगे, याद कर लोगे तो वो भी ठीक है, उस अनुसार भी हो सकता है। चलो अब शकुंतला जी की बारी। भृत्यम वृक्षम आरोहयेत। नौकर को वृक्ष पर चढ़ाता है। चढ़ाया हो गया ना, या चढ़ाए, विधिलिंग लकार भी। आरोहयेत, आरोह्याताम, आरोह्येरन, और वो भी हो सकता है। तो नौकर को वृक्ष पर चढ़ाता है। आरूह धातु में भी द्वितीया होती है, यहाँ है रूह धातु, 16वें नियम में है। हाँ, आरूह है, चढ़ाता है, ठीक है। और ये धातु है ना, इनमें द्वितीया लगती भी है, द्वितीय विभक्ति भी लगती है। ये आ गया वृक्ष पर चढ़ाने के लिए द्वितीया आई है। पर यहाँ पे विधिलिंग लगा आएगा ना। अच्छा, कृपा जी की बारी नहीं दी मैंने, आप छूट गए। नहीं, मेरी बारी आ गई। अच्छा, इस सेंटेंस में विधिलिंग लगा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? विधिलिंग लगा। हाँ, वही मैंने कहा ना, चढ़ाए, चढ़ाना चाहिए। मैंने कहा विधिलिंग भी बोला, मैंने विधिलिंग ही बोला ना। भृत्यम वृक्षम आरोहयेत, भृत्य को वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए या चढ़ाए, तो विधिलिंग लकार में इसी अर्थ में आता है ना, चाहिए या ये वो वृक्ष पर है तो वृक्षम चढ़ाना चाहिए। हाँ, वृक्ष पर चढ़ाए, ठीक है। वृक्षम तो द्वितीय, क्योंकि आरूह धातु के साथ द्वितीया लगती है। अच्छा, ठीक। तो जहाँ भी रूह चढ़ने, आरूह चढ़ने के लिए ही होता है, और उसमें द्वितीया ही लगती है, ठीक है। जैसे जाने के गम के साथ द्वितीया लगती है ना, वो जंगल में जाता है तो लगाते तो हम द्वितीया ही है ना। हाँ जी, ठीक है। रामम गंगाम उत्तारयतु। हाँ जी शकुंतला जी। हाँ जी, राम को गंगा से पार उतारता है। गंगा में उतारो, गंगा के पार नहीं, वो तो फिर गंगा पारम आता। अच्छा, गंगाम उतार रहे तो गंगा में उतारो।
राम को गंगा में उतारो। गंगा या उत्तरी, ये तराओ, उत्तरी तराने के अर्थ में भी होती है, पार कराओ, पार कराओ, पार करवाओ। पार कराओ, उतारे तो पार कराओ, राम को गंगा पार कराओ। ठीक है। अब आ गया सविता जी। सज्जनम अन्नम ग्राहयिष्यति। सज्जन को अन्न खिलवाएगा, सज्जन को अन्न ग्रहण करवाएगा। ये वो खिलाने, ग्रह की खाना तो नहीं लिखी ना, ग्रह मतलब ग्रहण करना। हाँ जी, ग्रहण करना, उसको ग्रहण करवाएगा। किसी से ग्रहण करवाना है, अन्न उससे दिलवाना है, उस अर्थ में ग्राहयिष्यति करवाएगा। लिरिट लकार हो गया जी। हाँ लिरिट, हाँ ठीक है। मित्रम नगरम प्रापयति। हाँ जी स्नेहा जी। एक मिनट कंचन जी, ये इसमें अब हम आत्मनेपदी की तरह नहीं चल रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ ये बताया, इसमें जो धातु जिस पद में चलती है वैसे ही चलेगी, ये कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य में आत्मनेपदी ही लगती हैं, उसमें कोई भी धातु हो, चाहे पठ धातु हो, पठते हो जाता है। तो पर ये जो प्रेरणार्थक है, किसी से काम करवाना है, इसमें सिर्फ अय तो जरूर जुड़ेगा, और धातु के शुरू में दीर्घ गुण हो जाता है, परंतु धातु जैसे परस्मय पर आत्मनेपदी दोनों में चलती है, जैसे जैसे जो धातु है वैसे। अच्छा, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया ना, तो मैंने सुना ही नहीं शुरू का लेक्चर। कोई नहीं, आज तो रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, मित्रम नगरम प्रापयति। स्नेहा जी। मित्रम नगरम प्राप्यति, मित्र को नगर में ले जाता है। पहुंचवाता है, प्राप्त करवाता है मतलब पहुंचवाता है, वहां पर ले जाता है नहीं, वो गमयती होता, पहुंचवाना मतलब वहां पर प्राप्त करवा देता है। नगर ले जाना है वो ना, या पीना या ले जाना। हाँ हाँ, प्राप्त करना, प्राप्त किसका अर्थ है? ये 5वीं लाइन में 116वें नियम में 5वीं लाइन में लास्ट में। अच्छा, पीना या ले जाना। नहीं नहीं, उसको छोड़, वो नहीं है यहाँ पर, प्राप्त ये अर्थ में नहीं है। देखो हमें हरी प्राप्ति, प्राप्त हरी के लिए ले जाना, आप पीना अलग से, देखो कॉमा आ गया, प्राप्ति के लिए प्राप है, पीना अलग से है, उसके लिए धातु ने लिखा, ले जाना है, ले जाने के लिए हरी धातु लिखी है। यहाँ जो है प्रापयति मतलब प्राप्त करवाता है, मित्र को मित्र को नगर को प्राप्त करवाता, मतलब नगर में पहुंचवाना। प्राप्त करवाना क्या होगा? नगर को पा लेगा क्या? तो नगर में पहुंच जाना, उसी को प्राप्त करवाना कहेंगे ना, तो पहुंचवाना, पहुंचवाता है। तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति ही लगेगी, नगरम। नगरम तो वो कर्म हो गया ना इसमें। नहीं, द्वितीय ही लगेगी इसमें। आप में द्वितीय ही लगती है, जहाँ नगर में पहुंचने आप धातु के साथ द्वितीय लगती है, इसलिए वो लगा उसमें। ठीक। भृत्येन भारम ग्रामम अहारयत। अब कौन रह गया? मनीषा जी रह गई हैं। हाँ जी, आप भृत्येन भारम ग्राम हारियत, ये नौकर को भार गांव में हारियत का नहीं समझ आ रहा। हरी का देखो, हरी मतलब ले जाना। भृत्येन भारम ग्रामम अहारयत, हरी धातु से बना, अहारयत ले, मतलब भृत्य के द्वारा भार ग्राम में ले जाया गया। हाँ, ले जो आता है, कैसे इसका बोलेंगे? उठवाता है, ले भिजवाता है, भिजवाते कहें या
ले जाया गया। लिवाना, लिवा जाता है। ले जाया गया। हाँ, लिवाया गया, लिवाया गया, लिवा जाया गया, ऐसे हिंदी बोलनी नहीं आ रही। भृत्य के द्वारा भार गांव में लिवा गया, अपने आप नहीं कर, भृत्य से ये ले जो आया जाया गया। गया, ले जाया गया। पहुंचवा लिवा का समझ ले आ जाया गया ना, गया। लिवाया गया, लिवा अर्थ आ जाता है इसमें। हाँ जी, हिंदी में 18वें भाग में भी यही है कि बोझ लिवा जावे। हाँ, हर लिवा जावे, लिवा गया, लिवाया गया, ऐसे ही हो जाएगा। चलो, आप चत्वारो वेदा, ये इसके यहाँ तो सीधे नाम है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गौ, स्वपितु, स्वपिति, स्वपितु, स्वप्यात, इसमें वो नहीं है, ये सिर्फ आपको स्वप धातु के रूप बताने के लिए यहाँ पर आ गया। गौ सोती है, सोए, सोना चाहिए, सोई, सोएगी, ये अर्थ में इसमें स्वप धातु का परिचय कराने के लिए है ये, इसमें प्रेरणार्थक वाला नहीं है। गाम आनय, गाय को लाओ। गो दुग्धम एतत्, ये है, एतत् मतलब यह है, गोह दुग्धम, यह गौ का दूध है। गौ धातु का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, गोह, यह गौ का दूध है। एतत्, एतत् याद है ना आपको, एतत् एतानि, यह गौ का दूध है। गविशिलाम न पातय, गौ के ऊपर शिला पत्थर ना फेंको, मत फेंको, ठीक है। पातय, ये पातय तो पातयताम पातयंतु, ये पातय मध्यम पुरुष एक वचन है। पत फेंकना, तो गवि, गवि हो गया सप्तमी विभक्ति एक वचन। गो शब्द बताया था ना, आपने देखा तो नहीं होगा कि देखा था, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। आगे आप देख ले, इन वाक्यों को दोबारा पढ़ना घर में, ठीक है, और नीचे संस्कृत के वाक्यों को बनाने की कोशिश करना, फिर हम यहाँ पर करेंगे, ठीक। आरती जी, आपके वो प्रश्न का उत्तर मिल गया था, पूर्णमदा पूर्णमिदम, उस दिन उसकी अनुक्रमणिका में उन्होंने दिया ही नहीं हुआ था, फिर ढूंढ ढूंढ के पता चला ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। अच्छा, वो आचार्य जी, रंजना जी का क्वेश्चन था ना कि किस उपनिषद का है। आचार्य जी, हाँ जी, हाँ जी, आचार्य हाँ जी, काम का क्या लगेगा जी? जैसे देव नौकर से काम करवाता है, हाँ, काम का क्या होगा जी? काम तो कार्यम ही होगा। कार्यम। अच्छा, ठीक है। कार्यम करवाता है कि कारयति, कारयता, हाँ जी, कारयति, हाँ जी, कारयति। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ धातुआं दिए हुए, मैं देखती हूँ कहीं से लिस्ट मिले तो। ये है अच्छा, रंजना जी का, रंजना जी आ जाएंगी। हाँ, नहीं है, कोई बात नहीं, याद रहेगा। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद का 5वें अध्याय का है। ठीक है। इसमें वो किसी अध्याय के शांति पाठ नहीं है, वो मेरे को पता चला, मैंने किसी से पूछा था, तो कुछ लोग ईशावास्य उपनिषद की इसको पहला शांति पाठ बना लेते हैं, पौराणिक लोगों का है। मैंने कहा था ना, विनियोग कर लेते हैं कुछ लोग, तो उस तरह से उन्होंने विनियोग किया होगा, पर उस उपनिषद का नहीं है। तो पूर्णमदा पूर्णमिदम, इसका अर्थ वो आएंगे तो फिर बता दूंगी अर्थ। वैसे ये तो वही लगभग, वैसे तो बड़ा कंफ्यूजिंग ही हो जाता है ना, पौराणिक अपनी तरह से ऐड कर देते हैं, सच्चा ज्ञान देने वाला, सही ज्ञान देने वाले लोग ही कम रह जाते हैं आजकल। आपके वेद संस्थान में तो मिक्स है ना कुछ। हाँ, वही। चलो ठीक है, फिर हो गया टाइम, नहीं तो मैंने आज कहा था कि उसका विवेक वैराग्य का श्लोक करेंगे, कोई बात नहीं, ये भी जरूरी थी प्रेरणार्थक वाली करना, फिर कर लेंगे अगली बार। तो आप लोग इनको थोड़ा थोड़ा कठिन, नई नई चीजें हैं ना, थोड़ी कठिन लगती हैं, तो करते करते आ जाएंगी। हमें मेन है समझने के लिए, और जो करना चाहेंगे तो आप जितना अभ्यास करेंगे कर भी लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जहां से मेरे को अगर ये इनकी लिस्ट नीच वालों की मिलेगी अगर, तो फिर मैं वो भी भेज दूंगी आपको फोटो खींच के, भी कैसे कैसे धातुएं बनती हैं किस किस तरह से। बाकी इन नियमों को भी अच्छी तरह पढ़ लीजिए, गो शब्द को भी देख लो, और इन उदाहरण वाक्यों को तो दोबारा से पढ़ना अच्छी तरह से, और फिर तब हम संस्कृत के वाक्य बना पाएंगे।
तो स्वप धातु का इन्होंने करवाया हुआ है, स्वप धातु को भी देख लो। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, सबका धन्यवाद। 4:15 ही होगी कक्षा अगले सोमवार को भी, फिर वीरवार को होने जा रही है ना अंजना जी? सोमवार को है ना? हाँ, मेरे को सोमवार को 4:15 ही होगी, मैं ठीक डाल है। दूंगी। मैं फिर भी ना बता दूंगी थर्सडे को, क्योंकि क्या पता अब स्त्री सत्संग ना हो, बंद करे है ना ये सारा। अच्छा, हाँ, कोरोना का हो रहा है। अगर तो हुई तो ठीक है, नहीं होगी फिर भी मैं आपको मैसेज डाल दूंगी एक दिन पहले ना। हाँ चलो, वो तो सोमवार को